हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज हम लोग झारखंड का इतिहास में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सभी को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसको सर्वप्रथम झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है? तो किसको सर्वप्रथम झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रीता मुंडा को। रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था और सुतिया पाहन के नाम पर ही सुतिया नागखंड पड़ा है। और सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों और 21 परगनों में विभक्त किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों में किस जनजाति सर्वप्रथम राज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की? तो झारखंड की जनजातियों में किस जनजाति सर्वप्रथम राज निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंडा ने। अगला प्रश्न, रीता मुंडा ने किसको मुंडाओं का शासक नियुक्त किया? तो रीता मुंडा ने किसको मुंडाओं का शासक नियुक्त किया? ए, सुतिया पाहन को। अगला प्रश्न, मुंडा राज का अंतिम राजा कौन था? तो मुंडा राज का जो अंतिम राजा था वो कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मदरा मुंडा। अगला प्रश्न, मुंडा राज के बाद किस वंश के द्वारा अपना राज स्थापित किया गया? तो मुंडा राज के बाद किस वंश के द्वारा अपना राज स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा बी, नागवंश। अगला प्रश्न, नागवंश की स्थापना किसने की थी? तो नागवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फनी मुकुट राय ने। और नागवंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। और नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी। नागवंश को 66 परगना में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसको बनाया तथा वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी किसको बनाया और वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुतियाम्बे में। अगला प्रश्न, किसने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया? आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। तो किसने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया? इसका आंसर हो जाएगा सी, फनी मुकुट राय ने। अगला प्रश्न, किसने फनी मुकुट राय की हत्या की थी? तो किसने फनी मुकुट राय की हत्या की थी? बी, बागदेव सिंह ने। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में पलामू का निर्माण कराया गया था? तो किसके शासन काल में पलामू का निर्माण कराया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रताप राय। अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? तो किसने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रताप राय ने। अगला प्रश्न, कौन प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो कौन प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? इसका आंसर होगा ए, भीमकर्ण ने। अगला प्रश्न,
किसके काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी कर दिया, जिससे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? तो किसके काल में सरगुजा रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों और विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी कर दिया, जिसे कहा जाता है, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है? और ये किसके काल में हुआ था? तो बी, भीमकर्ण के काल में हुआ था। और इस लड़ाई में कौन जीता था? तो भीमकर्ण जीते थे। अगला प्रश्न, किसने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापामोनी मंदिर की स्थापना की? तो किसने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापामोनी मंदिर की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवदास कर ने। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो किस ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1717 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नागवंशी शासक किसने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो नागवंशी शासक किसने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐनीनाथ शाहदेव ने। अगला प्रश्न, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? बी, भागवत राय ने। और कब की थी? 1572 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था? तो किसके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, रंजीत राय। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई? तो किस ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ? तो किस जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जनजाति के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो निम्न में से कौन सा वंश था जो राजपूत वंश था? ये हो जाएगा रक्सेल वंश। अगला प्रश्न, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? पलामू क्षेत्र पर पहुंचने पर रक्सेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? सी, 2 शाखाओं में। और वो 2 से शाखा कौन कौन से थे? देवगन और कुंडलेवा। अगला प्रश्न, चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रताप धवल खरवार। अगला प्रश्न, किस वंशीय शासक ने पेरो देवी को अपनी राज की कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की? तो किस शासक ने
पेरो देवी को अपनी राज की कुलदेवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की? इसका आंसर हो जाएगा बी, अच्युत सिंह ने। सिंह वंश के पहली शाखा का संस्थापक कौन था? तो सिंह वंश के पहली शाखा का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्प नारायण सिंह। अगला प्रश्न, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ? तो किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूया विद्रोह शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, जगन्नाथ सिंह। अगला प्रश्न, पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित है? पंचेत राज किस क्षेत्र में स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मानभूम में। और मानभूम अभी कहाँ है? तो धनबाद में। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा डी, मान वंश के द्वारा। अगला प्रश्न, मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का शिलालेख था जो किस कवि द्वारा लिखी गई थी? तो मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर का शिलालेख था जो किस कवि द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगाधर के द्वारा। और गोविंदपुर कहाँ पे? तो धनबाद में। अगला प्रश्न, किस जनजाति में मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो किस जनजाति ने मान वंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, सबर जनजाति। अगला प्रश्न, खड़गडिहा राज की स्थापना 15वीं सदी में किसने की थी? खड़गडिहा राज की स्थापना 15वीं सदी में किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, हंसराज देव ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश को नर बलि प्रथा का समर्थक माना जाता है? तो निम्न में से किस राजवंश को नर बलि प्रथा का समर्थन माना जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ढाल वंश। और ढाल वंश का संस्थापक कौन था? जगन्नाथ ढाल। अगला प्रश्न, पंचेत राज में इनमें से क्या था? तो पंचेत राज का राज चिन्ह चिन्ह यहाँ छूट गया। पंचेत राज का राज चिन्ह इनमें से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कपिला गाय की पूंछ। अगला प्रश्न, रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा सीसिया। अगला प्रश्न, नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब नागवंश की स्थापना हुई थी उस टाइम भारत का जो गवर्नर था वो कौन था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।